बोले आचार्य 108 परम तपस्वी चौरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में अपने आप पर विचार करें कि हम कौन हैं। क्या विचार करें कि हम कौन हैं। आज हम इस जगत संसार के अंदर एक आत्म तत्व है, आत्मा। अब ये आत्मा हमारी परमात्मा के स्वरूप के रूप में है। निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा ही परमात्मा है और वह आत्मा हमारी परम शुद्ध आत्मा। हमारे नीमचंद आचार्य द्रव्य संग्रह में कहते हैं सभी शुद्धाओ शुद्ध रहा। निश्चय नय की अपेक्षा से ये जीव बिल्कुल पूर्ण शुद्ध है, परम आत्म तत्व है। लेकिन प्यारे बंधुओं, व्यवहार भी है, निश्चय व्यवहार दोनों चल रहे हैं। इसी व्यवहार में हमारी आत्मा ने अनादिकाल से 6 द्रव्यों का साथ पकड़ लिया है। एक जीव तत्व तो है ही है, आत्म तत्व है ही है, लेकिन उसके साथ पुद्गल को भी पकड़ लिया है। आश्रव, बंदी, संबर आदि इन सभी पदार्थों को, द्रव्यों को पकड़ लिया है। जब इस आत्मा ने बाह्य तत्वों को पकड़ लिया तो ये आत्मा परमात्मा से बहिरात्मा बन गई है। क्या बन गई? आत्मा से परमात्मा ना बनकर बहिरात्मा बन गई है। अब बहिरात्मा बाह्य में सुख है, बाह्य में दुख है। इस शरीर को दुख हो रहा है तो मेरे को दुख हो रहा। आत्मा क्या मान रही है कि मेरे को दुख हो रहा, मेरे को बुखार चढ़ा, मेरे सिर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरी कमर में दर्द, मेरे घुटनों में दर्द। मेरा मान लिया है जो मेरा नहीं था। मैंने बाह्य द्रव्य में अपने आप को लगा दिया। मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा मकान, मेरा दुकान, ये सब मैंने बाह्य में सुख दुख मान लिया है। अपना अपना मान लिया, जो अपना किसी भी रूप में, जो अपना किसी भी रूप में नहीं है, ना था, ना है और ना होगा। ये बाह्य जड़ पदार्थ हैं। इन बाह्य जड़ पदार्थों में हम जब तक अपने आप को लगाए रखेंगे, अपने आप को जड़ पदार्थों में सुख दुख मानेंगे, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग के राव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंग हूँ, मैं कंगाल हूँ, आदि आदि, ये सभी हमारे आप के लिए अशुभ कर्म का उदय और अशुभ कर्म में महान कर्म का उदय। इसलिए प्यारे बंधु, हमें बाह्य में हमें सुख नहीं मानना, हमें अपनी आत्मा में
प्रवेश करने का प्रयास करना है, हमें अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना है। तो प्यारे बंधु इतनी सरल भाषा में हमारे लिए बताने का प्रयास करते हैं। निज में निज को, निज से निज कर, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना कर सखू निरंतर निज घट में। कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आठों व्यक्ति, आठों विभक्ति अपने आप पर घटित हैं। निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे चखू निरंतर निज घट में। कहीं हमें बाहर नहीं जाना है, सारा सब कुछ अपने अंदर है। एक बार झांक कर देखने की आवश्यकता है उस सिंह की समान। किस सिंह के समान? जो सिंह किसी धोबी के हाथ में आ गया, धोबी ने उसे गधा बोलकर संबोधित कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। अब वह गधा टपके के भय से वो सिंह भी गधों के साथ गधे के समान रहने लगा। एक दिन वही तालाब किनारे पर पानी पीने गया और सभी गधे भी साथ में गए। धोबी उन्हें हाँकता हुआ, ललकारता हुआ लेकर गया था। जैसे इस नदी के पार से उस पार दिखा एक जंगल का जंगली जानवर है, वह जंगली शेर आता है और देखते कि अरे मेरा सिंह भाई, मेरा सिंह भाई किनके साथ? गधों के साथ। वे विचार करता है इस गधे को, सिंह को इन गधों से कैसे निकाला जाए। अरे उसने एक आवाज लगाई, अरे सिंह भाई बंदराज, तुम कहाँ गधों के साथ? एक बार अपने आप को तो देखो, तालाब के अंदर अपने आप को तो देखो कि तुम हो कौन। जैसी उस सिंह ने देखा, करीब मैं तो शेर हूँ और ये सभी गधे हैं। तो उस सिंह भाई ने आवाज़ लगाई कि तुम एक बार दहाड़ तो लगाओ। जैसी उस सिंह भाई की आवाज़ सुनी और इस शेर ने जैसी आवाज़ लगाई, दहाड़ लगाई, सारे गधे 2-2-11 हुए। धोबी का तो आता पता नहीं कहाँ भाग के गया। और वही सिंह भाई फिर आवाज़ लगाता है कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, तुम छलांग लगाओ और आ जाओ मेरे पास। वही सिंह भाई की आवाज़ सुन के वही शेर भी दहाड़ लगाता हुआ उस सिंह भाई के पास पहुंच गया। वे गधों से मुक्त होकर, धोबी के हंटरों से मुक्त होके वे स्वतंत्र हो गया। तो प्यारे बंधु, एक सिंह भाई की आवाज़ सुनकर, एक सिंह भाई की आवाज़ सुनकर दूसरा सिंह भाई स्वतंत्र हो गया। तो प्यारे बंधु, आपको भी हमारे दिगंबर गुरु, हमारे दिगंबर साधु संती निरंतर दहाड़ लगा रहे हैं कि अरे भव्य आत्माओं, तुम कहाँ पर में फंसे हुए हो, कहाँ जड़ में फंसे हुए हो, कहाँ इस मोह संसार के चमाचका चोद में फंसे हुए हो। एक बार अपने आप को तो देख लो, एक बार अंदर झांक कर देख लो तुम कौन हो।
फिर अपने आप पर विचार कर लो। तो प्यारे बंधु, हमें अपने आप पर विचार करना कि हम कौन हैं, इतना विचार कर लो। तो प्यारे बंधु, आप अपने आप में महान पवित्र आत्मा है और आत्मा में वही शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। आप देखते हो कि पाषाण एक इंद्री है। क्या है? पाषाण एक इंद्री है, धातु एक इंद्री है। और 5 दिन की मेहनत में, 5 दिन के परिश्रम में आप सभी मिलकर क्या करते हैं? उसे पाषाण को भी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। 5 कल्याणकों के बीजाक्षर मंत्रों के आलोक में उस पाषाण को क्या बना देते हो वीरेंद्र बाबू? क्या बना देते हो? भगवान बना देते हो। एक इंद्री को भगवान बना देते हो। तो एक बार अपने आप पर सोचो कि अगर आप प्रयास करोगे, आप अपनी ओर याद करोगे और अपने आप को जान लोगे, तो आपको भगवान बनने में भी देर नहीं होगी। इसलिए प्यारे बंधु, इतनी सी बात है, हम कौन? अखाड़े में कोई योद्धा खड़ा हुआ है, अखाड़े में कोई योद्धा खड़ा हुआ है और वे अपने आप को भूल जाए, मैं योद्धा हूँ, ये भूल जाए तो क्या होगा? सामने वाला आक्रमण करके हाथ पैर तोड़ के बराबर कर देगा। और जब उसे अपने आप पे भान आए कि अरे मैं कौन? मैं एक योद्धा हूँ, मैं जग प्रसिद्ध योद्धा हूँ। और जैसे वो अपने हाथ पे चलाना शुरू करता है तो फिर सामने वाला अपने आप ही पराजित हो जाएगा, सामने वाला अपने आप ही भाग जाएगा। इसलिए हम कौन हैं, इस बात पर विचार करते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करो। और आपको ऐसे परम अवसर मिलते हैं कि हम कौन। अभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगी। उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप ही 22 फरवरी से 28 फरवरी तक की पाषाण को, धातु को, रत्न आदि को आप ही प्रतिष्ठित करके भगवान बना दोगे। और आप ये उन भगवानों के चरणों में साष्टांग नमस्कार करोगे। तो प्यारे बंधु, हम क्या सबके लिए पाषाण को, धातु को भगवान बना देते हैं और हम अपने आप को क्या बना के रखे हैं? इस बात पर विचार करो और अपने जीवन को सार्थक करो। बोली महावीर भगवान की जय। द्वादशांगी जी वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्विचारी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षाठी नेमी सागर जी महाराज की जय।